बीमा क्लेम को लेकर राहुल कुशवाहा जी पे आरोप लग रहे हैं कि जो बीमा क्लेम की बात है उसको पुरजोर तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार के सामने नहीं उठा सके। अपनो गाजवास है, गाजवास में डे बोर्डिंग सेंटर है, वो पूरे भारत में एकमात्र केंद्र है वहाँ पे राजस्थान का। तो गुट बना रखे आपने? ना गुटबाजी कुछ नहीं है, पार्टी सब एक है, सब सारे एक है। आप किस गुट के साथ में हैं? मैं तो पार्टी के साथ में, बीजेपी के साथ में हूँ। बीजेपी के साथ में? आप पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो आप बीजेपी के साथ नहीं थे? जो हमारे एमपी साहब हैं उनसे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात है आपके। देखो, ताल्लुकात की बात करते हो तो राम सिंह जी मान लो सबसे ताल्लुकात रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय भीम। मैं साजिद। देश की जर्नी को लिए चलते हैं आज हम एक नई यात्रा पर। इस यात्रा के दौरान आज हम वार्ड नंबर 19 के भाजपा से जीते हुए पार्षद संजय कुमार वाल्मीकि के निवास स्थान पर आए हैं और उनसे आज बातचीत करते हैं। आपको आज मिलवाते हैं संजय जी वाल्मीकि, जो एक स्वच्छ और ईमानदार और बेहद ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। आइए आपको हम मिलवाते हैं, मिलिए। नमस्कार संजय जी, आप दूसरी बार पार्षद बने हैं वार्ड नंबर 19 से। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को तो मेरे वार्ड के वासियों को संदेश यही है कि मैं कोई भी वार्ड का मेरे काम हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और मेरे थ्रू कोई भी हो तो मुझे कॉल करके बताए। ये संदेश है मेरे तो वार्ड की तरफ से। आपने वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ा है। आपके सामने आप ही के समाज का और एक पढ़ा लिखा, आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं, आप MA BEd हैं, और आपके सामने जो था वो कांग्रेस पार्टी से था और कांग्रेस पार्टी की आज राज्य के अंदर सरकार है। लेकिन आप चुनाव जीतने का क्या कारण रहा आपके? देखो, मेरे चुनाव जीतने का कारण जनता का प्यार रहा। मैंने 2015 में चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 15 से, जो आज वार्ड नंबर 18 में तब्दील हो गया। तो वहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया, वहाँ पे मैंने खूब मेहनत करके खूब लगनशील से वार्ड के विकास में अपनी भूमिका निभाई। इस कारण लोगों ने ऐसा विश्वास जताया कि वहाँ भी उनकी छवि अच्छी थी और इस कारण लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा वोट देकर 281 से चुनाव जिताया। आप नगर पालिका बोर्ड कांग्रेस पार्टी का बन जाने के बाद में आपके द्वारा अपने वार्ड में कौन कौन से कार्य करवाए हैं? वो बोर्ड अब फिलहाल वैसे तो कांग्रेस का है, कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस का ऊपर राज है, ठीक है। तो मेरे बोर्ड बनने के बाद मैंने 2-4 रोड लिखी थी, जिसमें से एक तो रतनलाल वाल्मीकि घर से मॉडर्न स्कूल तक जो रोड बन गई, और एक जो धनपत जी धनेवा के लेकर ख्याली राम जी सारणक तक रोड बनी है। और एक हमारे वार्ड में मुख्य समस्या थी नाले की, जो जनरल बोर्ड की मीटिंग में मैंने पुरजोर से आवाज़ उठाई, जिसकी मैं आपको एजेंडे की कॉपी ये आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि मैंने पुरजोर से आवाज़ उठाई इसकी। इसका श्रेय अगर कोई भी ले, मैं ये नहीं कह सकता उसने किसी ने आवाज़ या कुछ ने कहा नहीं होगा, लेकिन मैंने मेरे लिए, मेरे वार्ड के लिए और सभी जनता के लिए, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।
आपने अपने वहाँ जो पिछले राज था उस राज में आपने कोई ऐसा कोई काम करवाया था जो अभी आप कांग्रेस के राज में 2 रोड बनवा दी, आपने नाले का काम करवाया, पिछले राज में आपने ऐसा कोई काम करवाया था आपकी जनता के लिए? मैंने पिछले राज में मेरे वार्ड नंबर 15 में खूब काम करवाया। वहाँ पे जो चौक था, मेन चौक है, 2-3 चौक थे, नालियाँ थी, रोड थी, स्ट्रीट लाइट थी, काफ़ी खूब सारा काम करवाया मैंने वहाँ पे। आप एक स्वच्छ और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन आप अपने यहाँ की बीजेपी और राजगढ़ की बीजेपी में आप अंतर रखते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी तो एक ही है सारी, बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। आप 2 गुट बना रखे आपने। ना गुटबाजी कुछ नहीं है, पार्टी सब एक है, सब सारे एक है। आप किस गुट के साथ में हैं? मैं तो पार्टी के साथ में, बीजेपी के साथ में हूँ। बीजेपी के साथ में? आप पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो आप बीजेपी के साथ नहीं थे? नहीं, वो तो चलो कोई इश्यू था हमारा, कुछ गड़बड़ थी, कुछ थी, लेकिन उसके बाद में मैं बीजेपी के चुनाव लड़ा, मैंने बीजेपी से चुनाव जीता है और बीजेपी से चुनाव आगे साथ रहूँगा, चाहे टिकट किसी को मिले। नहीं तो वो किसी गुट का कारण तो रहा ही होगा। नहीं, गुट का कोई कारण नहीं है उसमें, वो अपने व्यक्तिगत पर्सनल था, उसमें मैं क्या बताऊँ आपको। आपके राम सिंह जी पूर्व जो हमारे एमपी साहब हैं उनसे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात है आपके। देखो, ताल्लुकात की बात करते हो तो राम सिंह जी मान लो सबसे ताल्लुकात रखते हैं। राम सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मतलब पूरे अपने चूरू ज़िले में उनकी अलग ही छवि है, वो ताल्लुकात हर किसी से रखते हैं। मेरी बात नहीं है, उनसे जो दिल मिल गया उनका या उनसे है तो वो सबसे अपना रखते हैं। उनके घर में तो मैं एक अपने बच्चे की तरह मेरे को अपना प्यार देते हैं वो। तो कभी राम सिंह जी ने आपके लिए कोई, आपके वार्ड के लिए कोई ऐसा कोई काम दिया? मेरे वार्ड के लिए मान लो मेरे धर्मशाला में अभी वो शेड है, टिन शेड का 375 का कार्य करवाया है। पिछले कार्यकाल में 4,15,000 का एक कमरा दिया था और अभी फुले पार्क में 6,70,000 रुपये का एक कमरा दिया था, उसमें विवाद हो गया, उस कारण से वो नहीं बन पा रहा। मेरे वार्ड में खूब सारा काम है। एमपी साहब ने ऐसा कोई अपने क्षेत्र में कोई बड़ा काम किया जो आप जनता को बता सकते हैं? देखो, राहुल कसवा एक ऐसा सांसद है जो मान लो थे राजस्थान में, उसके मुकाबले कोई सांसद नहीं होंगे। आम तौर पे हम देखा जाए तो राहुल कसवा ने मान लो खेल के क्षेत्र में अपनो गाजवास है, गाजवास में डे बोर्डिंग सेंटर है, वो पूरे भारत में एकमात्र केंद्र है वहाँ पे राजस्थान का, तो कहीं नहीं है। चूरू में मान लो सिंथेटिक ट्रैक है, भारत में एकमात्र केंद्र वो है, तो राहुल कसवा की देन है। बीमा क्लेम को लेकर राहुल कसवा जी पे आरोप लग रहे हैं कि जो बीमा क्लेम की बात है उसको पुरजोर तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार के सामने नहीं उठा सके। देखो, बीमा की बात करते हैं तो आए दिन कसवा जी पुरजोर से अपना उठाते हैं आवाज़। ये आप अखबार में पढ़ते हो, सोशल मीडिया में पढ़ते हो, ये आप भी जानते हो, तो इसमें तो ये नहीं कह सकते कि वो नहीं उठाते आवाज़। नहर के सिंचाई के क्षेत्र के जो सिंचाई का जो सिस्टम है, जो नहरी क्षेत्र है या पीने के पानी के लिए ऐसी कोई योजना लेके आए हैं यहाँ पे तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए, या पूरे लोकसभा क्षेत्र का अपना तारानगर है, यहाँ पर जो पीने के पानी की कमी है उसको लेके? यहाँ पे उनकी जो जल जीवन मिशन है वो भारत सरकार, केंद्र सरकार का वो योजना है, वो केंद्र की है। केंद्र की, तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है, वो राजस्थान की कमी है, सरकार की कमी है, जो वो लोगों के तक घर कनेक्शन वो नहीं हो रहे थे, पानी नहीं पहुंच रहा उनको। राजस्थान गवर्नमेंट ने तो कहा है, यहाँ के स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि मैंने घर कनेक्शन करवाए हैं और टंकियाँ बनवाई है, तो उसको लेके आपकी क्या जवाब? नहीं जानता, वो विधायक जाने या यहाँ की जनता जानती है, वो सब कुछ जानती है। वो आने वाले 2023 में अपना मत के जरिए वो बताएगी कि क्या क्या काम हुआ है। क्या राम सिंह जी तारानगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे 2023 का? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मान लो पार्टी अगर क्या सब फैसला करती है, आला कमान क्या कहता है, अगर पार्टी अगर राम सिंह जी को टिकट देगी तो राम सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा अभी तक कुछ नहीं कह सकता। आपकी सेंटर जो है केंद्र सरकार का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनका कहना है कि राजस्थान में 18 एमपी चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें एक नाम राहुल कसवा जी का भी चल रहा है। तो राहुल कसवा जी अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वो कहाँ से लड़ेंगे? अभी तक तो देखो, न तो राहुल कसवा जी अभी तक है ऐसा कुछ, ये हो सकता है कोई अखबारी न्यूज़ हो, उनसे तो संपर्क में आया था, उन्होंने तो कभी बताया नहीं। ये एक लोगों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है।
नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है कि राहुल कुशवाहा कहाँ से चुनाव लड़ेगा, नहीं अभी तक तो हमें तो पता नहीं है इसी बारे में। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा काम किया है हमारे आपके जो एमपी साहब हैं उन्होंने? ज़रूर किया है। हमारे यहाँ आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मतलब वो जो कंप्यूटर को जोड़ने का काम किया है, मीडिया को जोड़ने का काम किया है, वो राहुल कुशवाहा ने किया है, नेट का, ब्रॉडबैंड का। नहीं तो ये तो पुरानी स्कीम है, ये तो राजीव गांधी जी के टाइम का सब ये इंटरनेटिंग का। ये तो आपको बात बताना चाहता हूँ कि एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं 18, मान लो कितने गांव, 1800 गांव के लिए, और एमएलए को एक तहसील के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। बताओ वो एमएलए ज़्यादा काम करा सकता है, एमपी ज़्यादा काम करा सकता है? नहीं, एमपी आज के जो समय के अंदर जो केंद्रीय नेतृत्व है वो एक तरफा उनकी सरकार है, उनके सामने विपक्ष भी नहीं है। अगर वो जितना काम चाहे वो उतना सरकार से लेकर आ सकते हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँ, ऐसे मान लो आज विधायक जी, हमारे विधायक जी को 5 करोड़ रुपये मिलते हैं अपनी तहसील के लिए, शायद बढ़ा भी दिए होंगे। 5 करोड़ तहसील के लिए, तहसील में कितने काम आते हैं, वो चाहे कितना ही काम करा सकते हैं। एमपी के लिए 1800 प्लस में गांव होने चाहिए शायद, तो उनमें वो जो 5-5 लाख रुपए भी दोनों बांटेंगे ना तो उनको पूरा नहीं होगा। तो विधायक जी द्वारा कोई ऐसा कोई काम करवाया गया हमारे विधानसभा क्षेत्र में? वो तो देखो जनता जान रही है क्या काम करवाए गए। वो तो विधायक जी द्वारा, विधायक जी जो जनता का जो विषय है, विपक्ष है, आपका जो पक्ष है वो कह रहा है कि विधायक जी ने आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए, तो आपको कोई ऐसा लगता है? देखो, शिक्षा के क्षेत्र में तो पूरे राजस्थान में ही मान लो स्कूलें क्रमरत होना और होना, ये तो प्रक्रिया अधीन है, चलता रहता है। स्थानीय विधायक द्वारा यहाँ पे एक खेल ग्राउंड बनाया जा रहा है और एक कस्तूरबा गांधी स्कूल बनाई जा रही है, इसको लेकर आप अपने विचार? मैं तो देखो, चाहे स्थानीय विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे कोई भी हो, काम देखो सबका अच्छा है। काम अगर कोई करे तो बड़ी ही बात है, मैं तो ये मानता हूँ। इसके लिए क्या किसी को कहना, काम तो सबका बढ़िया होता है। तारानगर में सफाई व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? आप इस पे विचार रखिए, जनता आपसे जानना चाहती है। मैं साजिद जी, सफाई व्यवस्था को लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी राज, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी हमारा रहा हो, ऐसी व्यवस्था अब है जो जैसी कभी नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सफाई में ठेके पे मान लो 12 टेम्पू है, तो हमने कभी टेम्पू को ठेके पे नहीं दिया, अब की बार ईओ ने टेम्पू को ठेके पे दे दिया। इसका क्या कारण है? कारण स्पष्ट नहीं लिया आपने, पूछा नहीं आपने ईओ से? हमने पूछा क्या, हमने आरटीआई लगा रखी इस संबंध में, लेकिन आरटीआई का जवाब 1 महीना, उसका पूरा सीमा अवधि पूरा होने के बाद भी अब तक हमें आरटीआई जवाब नहीं मिल रहा। भी विपक्ष है आपका, मजबूत विपक्ष है, आपको आरटीआई लगाने की इसमें क्या ज़रूरत है? विपक्ष मजबूत विपक्ष है, मैं ये मानते हैं, लेकिन आरटीआई तो सूचना तो उसे कागजों के हिसाब से ही ली जाती है ना। नहीं, विपक्ष अगर चाहे तो सूचना तुरंत प्रभाव से 1 घंटे में ले सकता है ना। तो यहाँ पे न तो ईओ आता है तो वो 1-1.5 बजे के करीब आता है, कभी 12 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, तो कोई मिलता भी नहीं है। नहीं तो वो तो विपक्ष की भूमिका आप निभाओ, उसमें क्यों नहीं निभाते आप? फिर आपके बीच के अंदर वो कुछ तनाव होगा आपके विपक्ष में, विपक्ष एक नहीं है आपका। ऐसा कुछ नहीं है। मान लो सफाई ठेका दे रखा है 25 कर्मचारियों का, अब किसको दे रखा है वो तो चेयरमैन अधिकारी जाने या चेयरमैन जाने या कोई भी जाने, लेकिन उनमें 25 कर्मचारी है। आज तक मैंने तो देखा नहीं कभी 25 कर्मचारी आ रहे हैं। उनका भुगतान होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे हो जाता है, किसके जरिए मार्किंग से हो जाता है, ये भी पता नहीं। मार्किंग तो वो ईओ की होती होगी और किसकी होती है? ऐसा ही करता है और करता है सारे, मतलब जब भी तो होती होगी। अब वो काम करते हैं पूरे, मतलब तारानगर में सफाई व्यवस्था चौपट है, जिसका आपको पता है कि विधायक जी ने भी माना है इस बात को कि वास्तव में सफाई व्यवस्था खराब है। ये तो सफाई व्यवस्था अगर खराब है तो अगर कर्मचारियों की अगर कमी है तो आप विपक्ष इस पर आवाज़ उठा के कर्मचारी भर्ती करवा सकते हैं। कर्मचारी भर्ती तो राजस्थान सरकार करेगी, हमारे करने से थोड़ी होगा। नहीं, आप लोग विपक्ष आवाज़ उठाएं या पक्ष को लेके दें, पक्ष है वो आगे भेजेगा मुख्यमंत्री को या यहाँ की स्वायत्त शासन मंत्री। आप बात कर रहे हो कर्मचारियों की, 25 कर्मचारी ले रखे, वही काम पे नहीं आ रहे। बताओ, ले रखे वो तो उनका भुगतान लिया जा रहा है, उनको तो अब आना चाहिए ना। वो कहाँ है कर्मचारी? उन 25 कर्मचारियों का भुगतान हो रहा है तो विपक्ष सो क्यों रहा है? विपक्ष सो नहीं रहा, विपक्ष से मतलब है, विपक्ष ने बार बार कहा है, लेकिन राज होने की वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, विपक्ष चाहे तो कुछ भी कर सकता है। विपक्ष चाहे तो कुछ कैसे हो सकता है? राज जब राज है तो राज ही होता है। हो सकता है विपक्ष के भी राज दबे हुए हों,
वो तो मैं नहीं कह सकता, देखो वो क्या है नहीं, उनके- आप पक्ष में आपकी पीछे 2015 से 20 तक की आपकी सरकार रही है। मैं तो बीजेपी सरकार में था, तभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जो भी कोई सही काम होता उसकी मैं आवाज़ उठाता। आपको पता है, चाहे कोई भी काम हो मैंने आवाज़ उठाई है। आप अपने पक्ष में रहते हुए अपने वहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाई है। ऐसी विपक्ष की भूमिका तो मैंने नहीं निभाई, लेकिन मेरे जो वार्ड के संबंधी कोई काम था या कोई और कर्मचारी के संबंधी था, मैंने आवाज़ उठाई है। अब मान लो मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम में 2000 वो एरिया हमारे कर्मचारियों का एरिया और था, वो था, मैंने उसके पुरजोर से आवाज़ उठाई। उस टाइम हमारा पक्ष था, लेकिन कोई भी बात हो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा पार्टी है वो है। मैंने जो सही काम था वो सही है। जो एरियर मिला था वो आपके पक्ष में रहते हुए मिला था या सरकार चेंज होने के बाद में मिला था? देखो प्रक्रिया तो वही थी। अब वो मान लो सरकार गई तो वहाँ पे तो जो होगा वही देगा, वो तो कायदा ही बनता है। अच्छा, एक समस्या ये है कि आप वाल्मीकि समाज से आते हैं। वाल्मीकि समाज हमेशा से ही इनका एक कार्य क्षेत्र रहा है सफाई का, और तो इनको लेकर आज जो शहर में कर्मचारियों की कमी है और जो ठेके प्रथा पे जो लिए गए कर्मचारी हैं, और इस कर्मचारियों में आपके समाज के जो लड़के नौजवान युवाओं को लगाया जा रखा है, उनको एक निम्न दर की जो सैलरी दी जा रही है, तनख्वाह दी जा रही है, तो क्या आप इन लोगों की, इन युवाओं की आवाज़ बनकर आगे तक जाएंगे? मैंने हमेशा युवाओं की हक और अधिकार की बात की है। मैंने 2018 में जो भर्ती हुई थी ना गैर सफाई कर्मचारी, वो तो उसमें मैंने ईओ को कई बार लेटर दे चुका मैं मेरे लेटर पैड पे कि भाई जो अंदर बाहर काम कर रहे हैं उनसे अपने मूल पद पे काम करवाया जाए, मूल पद पे। लेकिन ईओ की हठधर्मिता इतनी है यहाँ पे, तो वो न तो सुनाई करता न कुछ और। वो वहाँ पे कर्मचारी लग रहे हैं और हमारे कर्मचारियों से उनका काम हमारे कर्मचारी से करवाया जा रहा है, जो उनसे का शोषण किया जा रहा है। मान लो एक वार्ड में 4 कर्मचारी होने चाहिए, जबकि 2 कर्मचारियों से उन 4 कर्मचारियों का काम करवाया जा रहा है। नहीं तो वो तो आपकी जो 15 के से 20 के दौरान जो कर्मचारी, वो सरकार थी, आपकी बोर्ड था और आपकी सरकार राज्य में भी थी, उस समय की जो भर्ती हुई थी वो उस समय ही वहीं क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो आप इस बोर्ड को अब जो ईओ है आप इस पे दबाव बनाने के बजाय आप पहले क्यों नहीं किया? पहले कब 2018 में तो हुई थी भर्ती। तो 2018 से 20 का आपकी सरकार पहले तो वाल्मीकि समाज के लगे थे सभी। 2014 में तो अदर में कोई था ही नहीं। 2018 में अदर में थे उन्होंने, मैं चलो लग गए, ये हम मैं नहीं मानता कि भी नहीं लगना चाहिए, कि लगो लेकिन काम तो करो। आखिर वो काम क्यों नहीं करना चाहते? अब काम क्यों नहीं करा रहे? दबाव में करते हैं, कोई किसी का फ़ोन करा देता है, कोई किसी का फ़ोन करा देता है, इसलिए दब रहे हैं वो। अब मैं डीएलवी ने सख्त आदेश दे रखा है, बार बार आदेश आ रहे हैं इसके कि इनको मूल पद पे लगाओ, लेकिन फिर भी नहीं लगा रहे अधिकारी। नहीं, ये आप इसकी शिकायत है वो कलेक्टर को कर सकते हैं। मैंने कलेक्टर डीएलवी को भेजा है, उपखंड अधिकारी को दिया, मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ। आखिर क्या कारण है? तो अब कारण तो क्या बताऊँ, क्या कारण है? दबाव का कारण होता है और क्या है? ऐसा क्या दबाव है? राजनीतिक दबाव होते हैं और क्या है, कारण तो ये होता है। अच्छा, एक दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, आपको एक बताना चाहूँ और भी। मैंने ये 16 तारीख का लेटर दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखो। मैंने कॉलोनी के लिए थे वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी के आवास भूखंड के लिए एक लेटर दिया था 16/8/2021 को, तो उसके लिए कोई भी अभी तक प्रस्ताव नहीं बनाया गया। बताओ, ये उदासीनता है इस नगर पालिका की। जबकि तो आज सफाई कर्मचारी देश का एक सैनिक जिस तरह काम करते हैं उस तरह सफाई कर्मचारी काम करते हैं। सुबह 5 बजे उठ के वो जाते हैं, कोई भी चिलचिलाती ठंड हो चाहे चिलचिलाती धूप हो, कोई भी नहीं जाता, लेकिन सफाई कर्मचारी जाते हैं। उनके लिए आवास न देना, बताओ कहाँ तक ये उचित न है। आज कॉलोनी लोग कब्जा कर रहे हैं, लोग उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों ने फर्जी पट्टे बना लिए वहाँ पे, लेकिन नगर पालिका अगर चाहे तो उनको भूखंड आवासीय कर सकती है। कर्मचारी तो नगर पालिका के हैं। एक की दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो सरकारी और गैर सरकारी जो युवा जो काम कर रहे हैं उनके अंदर एक नशा प्रवृत्ति की और ये युवा है वो बढ़ रहे हैं, और ये अपनी जवानी में ही बूढ़े दिखने लग जाते हैं। तो इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको एक समझाइश का कोई तरीका या नशा छोड़ो अभियान का कोई आपने कभी चलाया? देखो साजिद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब तो ऐसा कुछ है नहीं। पहले था लोगों में नशा, आजकल शिक्षा के क्षेत्र होने के बावजूद लोग काफ़ी इस नशे से दूर हैं, और कुछ है वो मतलब छोड़ देंगे, इतना कुछ है, उनको समझाइश करते हैं हम।
नहीं, नशा तो एक बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है, और एक न्यूनतम दर मिलती है उनको 5 से 6 हज़ार रुपये, जो प्राइवेट काम करते हैं, फिर भी वो अब हमारे समाज में पहले लोग पढ़ते नहीं थे, आजकल कम मतलब चाहे छोटा बच्चा हो चाहे हम खुद ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पढ़ाओ। अब हम हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, मैं खुद आपको पता है, मैं खुद MA BEd MA PhD CA सब किया हुआ है मेरा। लेकिन मेरा एक जुनून था, मेरा एक ये था कि मैं समाज सेवा करूं। समाज सेवा करने का ही मेरा आधार ये बना कि मैं चुनाव लड़ूं, नहीं मेरा कोई औचित्य नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, जो राजनीतिक है। आप राजनीतिक में ग्रामीण क्षेत्र में आप घूमते रहते हैं, विधानसभा में आपने अपने जो साथी है तिलोक जी, उनके साथ में घूम घूम के चुनाव लड़ा था। तो सबसे बड़ी कोई ऐसी कोई समस्या है ग्रामीण क्षेत्र की जो आप देश की जर्नी के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं? मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या बिजली पानी की आती है सबसे ज़्यादा, वो ज़्यादा समस्या बिजली पानी की ज़्यादा समस्या है लोगों में। और एक लोगों में बिल ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो वो करंट तारों की बजाय उनके हार्ट में करंट आने लगे, ऐसे ऐसे बिल आते हैं। ये तो अभी मुख्यमंत्री जो राजस्थान मुख्यमंत्री ने स्कीम लगा रखी है, जो 50 यूनिट तक तो फ्री कर रखा है, और उसके 50 यूनिट के बाद में ये सब झूठा है, फ्री कुछ नहीं है इनमें। मतलब बिल आप देखो, लोगों के बिल जो एक बल्ब जलाता है उनके बिल 10-10 हज़ार पार कर रहे हैं, ये बिल है उनके। अच्छा, मुख्यमंत्री ने एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से एक योजना चला रखी है बीमा की, इसके बारे में आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? भी योजना तो देखो, चाहे मुख्यमंत्री से चलाई जा रही, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो चलाई जा रही योजना है, योजना को यूज में कहाँ तक लिया जाता है वो गलत है। हॉस्पिटलों में हम जाते हैं, किसी चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, लोग बाग जब नाम लेते हैं चिरंजीवी योजना का तो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं चिरंजीवी योजना का कुछ नहीं बंटेगा, ये कहते हैं। लोगों को प्रेरित तो करते हैं भी लोगों भी फायदा अगर सरकार दे रही है लोगों को तो बताना ही पड़ेगा ये फायदा आपको काम आएगा, लेकिन उसका फायदा लोगों को मिलता है। तो आखिर वहाँ का विपक्ष भी नहीं बोल रहा है। विपक्ष तो वो तो विपक्ष से क्यों नहीं बोल रहा है, तो वो जाने वहाँ का क्या है विपक्ष। आपका विपक्ष नीचे से लेकर ऊपर तक कमजोर है। ना ये तो मैं थोड़ी कहता हूँ, बोलते हैं विपक्ष तो आए दिन विपक्ष बोलते रहता है इस मामले में, लेकिन बस झूठी घोषणा ये करते हैं, तब बताओ क्या करे विपक्ष। अच्छा, हमारे तारानगर विधानसभा क्षेत्र में आपकी जो निवर्तमान गवर्नमेंट थी 2005 में, यहाँ का एक रकबा काट दिया था, बहुत बड़ा रकबा काट दिया गया था। और अभी पिछले जो बजट घोषणा 2018 के चुनाव हुए थे, उसके बाद में 20,000 हेक्टेयर ज़मीन जोड़ी गई है, तो उससे तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? भी अगर उसमें पानी आता है, मान लो भी बनाई है बुढ़ानी जी, चलो मानते हैं योगदान रहा होगा, लेकिन उनमें पानी आता है तब तो किसानों को फ़ायदा होगा। हमारे क्षेत्र के लोगों को, बाज़ार को क्या फ़ायदा होगा इससे? बाज़ार को तो मान लो कोई जो श्रमिक है उनको हर चीज़ का फ़ायदा होगा, उनकी मजदूरी बढ़ेगी, व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, और सब कुछ फ़ायदा होगा अगर पानी मिलेगा तो। हमारे राजस्थान सरकार और यहाँ के जो स्थानीय विधायक द्वारा जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गई है विधानसभा क्षेत्र में, तो उनको लेकर आपकी क्या राय है? जनता आपसे जानना चाहती है। भी इंग्लिश मीडियम खोलना अच्छी बात है, मान लो यही बढ़िया, लेकिन उनमें जो भर्ती करवा रहे हैं संविदा से उनको रद्द कर रहे हैं, ये गलत बात है। आज मान लो वो विद्या संबल योजना की है वो रद्द हो गई, ये सरकार की नकारता। मान लो वनपाल भर्ती हुई थी अभी, उनमें नकल हुई है और ये पेपर बाज़ार में बिक रहे हैं, बताओ ये क्या हुआ? बच्चों के साथ खिलवाड़ है। आज एक बच्चा जो 5-5 साल 6-6 साल तैयारी करता है और वो पेपर बाज़ार में आ जाता है, इससे निकम्मी सरकार क्या होगी बताओ। अच्छा, एक जो हमारे यहाँ कृषि मंडी बनाई गई है, जो पहले गौंड थी अब प्रमुख मंडी बना दी गई है, तो उसको लेकर क्या फ़ायदा होगा अपने क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को तो वही फ़ायदा होगा, मान लो कोई गाड़ी वाला है, कोई मजदूर आदमी है, अब मान लो बाज़ार से वहाँ तक ले जाएगा तो उसको मजदूरी अच्छी मिलेगी, टेम्पो वाला उसको अच्छी मिलेगी मजदूरी, और व्यापारी है यहाँ पे दुकानें हो जाएगी व्यापारियों में व्यापार बढ़ेगा, और क्या है होगा तो फायदा ही। चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर खुलवाया गया है, क्या ये मांग लंबे समय से नहीं थी? आपके विधायकों ने ये क्यों नहीं किया? देखो भी कोई भी विधायक हो चाहे इसमें हो, हमारे जयनारायण जी पूनिया थे, उन्होंने बहुत काम किया था,
जयनारायण जी पूनिया ने गौरव पथ का काम किया था, जगह जगह मान लो जो पानी की टंकी है वो बनाई थी, यहाँ भी खूब हॉस्पिटल में भी खूब काम किया था। लेकिन काम कब क्या होता है वो किसी को नहीं पता चलता। ट्रॉमा सेंटर हुए हैं सब जगह, राजस्थान सरकार ने पूरी जगह ट्रॉमा सेंटर करवाए हैं, इसमें किसका क्या योगदान है ये अभी बता नहीं सकते क्या है। राजस्थान में 3 आयुर्वेद महाविद्यालय खुले हैं, जिसमें एक तारानगर है जहाँ पे एक आयुर्वेद महाविद्यालय जो खुलने जा रहा है। तो उसको लेकर हमारे क्षेत्र ये विधायक और यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? देखो महाविद्यालय खुलना बहुत बड़ी बात है, मानते हैं, और फ़ायदा भी जनता को ही होगा, ख़ास तौर से तारानगर की जनता को खूब होगा। एक नेचर पार्क बन रहा है यहाँ पर बीकानेर और राजगढ़ रोड है उस पर, तो उसको लेकर आपके विचार हैं वो जनता के बीच में रखें, उससे तारानगर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? तो कोई भी चीज़ हो, अब आप मान लो बार बार मैं ये पूछने लगे, तो कोई भी चीज़ हो फायदे के लिए जो काम करवाए हैं तो आप इस पे मैं ये नहीं कह रहा कुछ काम नहीं करवाया या कुछ अभी चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे कुछ हो, काम करवाए हैं वो तो करवाए हैं, ये नहीं कह सकते हम नहीं करवाए, लेकिन उसमें क्या किसका योगदान रहा है ये अब पता नहीं है, वो जनता बता देगी। नहीं तो योगदान तो जो स्थानीय विधायक है उन्हीं का रहेगा या किसी बीजेपी स्थानीय विधायक का रहता होगा वो योगदान, लेकिन पूरे राजस्थान में कुछ हुआ है। अब की बार तो गहलोत सरकार ने अपने राज को बचाने के लिए सब कुछ किया है, विधायक को कुछ मना ही नहीं किया, चाहे कोई भी विधायक हो, कांग्रेस का चाहे माकपा का विधायक हो चाहे कुछ का विधायक हो। बताओ। अच्छा, यहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर कैसी स्थिति है तारानगर में? देखो कानून व्यवस्था के बारे में बात करें तो कानून व्यवस्था के बारे में हमारे एक दोस्त है महेंद्र कुमार नाम करके, तो उसकी मोटरसाइकिल चोरी हुई आज 4-5 महीने हो गए। ठीक है, मैं खुद जाके आया हूँ, खुद सबसे संपर्क करा के सब किसी का फ़ोन करवाया, लेकिन आज तक उसकी मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुई। तो आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? कानून व्यवस्था चौपट आपके हिसाब से बताओ। मोटरसाइकिल बरामद, आज गरीब आदमी वो मोटरसाइकिल के लिए दर दर भटक रहा है, तो उसकी मोटरसाइकिल नहीं बरामद की जा रही। कानून तो क्या कानून की बात कर रहे हो आप? कुछ नहीं है कानून व्यवस्था, सब आप जानते हो ये बात। तो यहाँ पे डिप्टी ऑफिस खुला है, उससे तारानगर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? ऑफिस डिप्टी खुला है, लोगों की आस रहती है कानून व्यवस्था के लिए, डिप्टी ऑफिस खुला है तो हमारे लिए सब कुछ सही रहेगा, हमें हर हमारी जो समस्या है वो मौके पे हो जाएगी। लेकिन हमें कुछ बताओ, आज वो मोटरसाइकिल की बात है, वो डिप्टी साहब के पास भी गया था, लेकिन डिप्टी साहब से उसे आश्वासन मिला और डिप्टी साहब ने बात भी की थी, लेकिन आज तक उसकी मोटरसाइकिल नहीं बरामद हुई। लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको। तो आपने एमपी साहब से फ़ोन नहीं करवाया? मैंने एमपी साहब से बात करवाई है, तो इसका क्या जवाब मिला? जवाब ला देंगे, 2-3 दिन में आ जाएगी। फिर भी नहीं मिली अभी तक मोटरसाइकिल। तो आपके हिसाब से तारानगर की कानून व्यवस्था चौपट है? भी चौपट है, इसमें शंका क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान में आपने अपने वार्ड में कितने पट्टे बनाए हैं? देखो मेरे वार्ड कृषि भूमि क्षेत्र में रहा है, और ये एक आधा क्षेत्र है वो वादी क्षेत्र है वाल्मीकि समाज से, इनमें काफ़ी पट्टे बने हैं। और पीछे जब जसवंत जी थे चेयरमैन, उस टाइम मेरे वार्ड में लगभग 80% पट्टे बन चुके थे। मेरे वार्ड में काफ़ी पट्टे नहीं थे, और जो थे वो बनवा दिए मैंने। अब कितने लगभग बनवाए आपने? लगभग मान लो, लगभग का तो क्या अंदाज़ा होता है, फाइल काफ़ी पेंडिंग पड़ी है, और लगभग मान लो 50-60 पट्टे तो बने होंगे वार्ड में, इतने ही है और पेंडिंग है ही नहीं। पट्टों की इस प्रशासन अभियान को लेकर आप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे? मुख्यमंत्री पट्टा देखो, हर चाहे कोई भी राज हो, प्रशासन शहरों के संग हो, चाहे किसी नाम से दूसरे नाम से जो राज होता है किसी का वो चलाते हैं। धन्यवाद तो इस बात का, ये धन्यवाद तो देना भी, मान लो यहाँ पे जो पट्टों में जो हो रही है, तो अगर किसी का राज चलता है तो वो एक पे कोई कागज़ से पट्टा ले लेता है, और किसी को वो चक्कर काटते काटते उसका पट्टा नहीं बनता। तो ये कोई क्या है यहाँ तो गलत है, यहाँ पे सिस्टम गलत है। कितने पट्टे बढ़ाए अपने तारानगर नगर पालिका ने? मैंने तो इतने बता रहा हूँ, मेरे तो वार्ड में इतने नहीं है पट्टे, और जो बने हैं वो कब यहाँ पे मैं जाता हूँ देखता हूँ लोग भटकते रखते हैं, कभी किससे बोलते हैं, कभी किसी पार्षद को पकड़ के ले जाते हैं, मेरा पट्टा दिलाओ, कोई कहता है मेरे पैसे जमा कराओ, कोई कहता है कुछ। तो ये काम तो चलता रहता है। देखो इस बारे में क्या कहें? पट्टों जो बनाए गए इसमें क्या कोई धांधली हुई है?
अब देखो क्या पता क्या हुआ है, ये तो मैं क्या बताऊँ आपको। धांधली तो सब जानते हैं ये बात। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे पट्टों के अंदर धांधली हुई है, आप आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा। ये आरोप तो ये बताओ, आज इतने इतने पट्टे बढ़ना एक स्वाभाविक बात है। अब क्या बताओ, आप भी खुद ये जानते हो आज कितने पट्टे बने होंगे। तो कुछ तो ऐसे ऐसे पट्टे बने हैं जिनका कोई है ही नहीं, वो बने हैं, बन गए तो बन गए, राज है। किसी गरीब को अगर फ़ायदा मिला तो उससे भी गरीब का तो पट्टा बना ही नहीं, गरीब को फ़ायदा मिले तो ठीक है, गरीब का पट्टा बनता ही नहीं है, ये आप भी जानते हो। गरीब को कोई फ़ायदा मिलेगा ही नहीं, गरीब को फ़ायदा मिले वहाँ तक तो ठीक है, गरीब को कौन फ़ायदा दिलाए, गरीब को तो कुछ नहीं होता। चलो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप अपने वार्ड वासियों के को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने वार्ड वासियों के लिए जो भी काम करना चाहते हैं उनको संदेश दीजिए। मैं तो मेरे वार्ड वासियों को पहले धन्यवाद ये देता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना लाड प्यार मेरे को दिया और मेरे को चुनाव 281 से जिताया। उनका मैं आभारी तय रहूँगा, जीते जी उनका सम्मान करता रहूँगा। और मेरे लायक कोई भी मेरे वार्डवासी अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे अवगत करवाए, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है जो वार्ड नंबर 19 से मैं चलाता हूँ, उस पर कोई भी सूचना हो तुरंत मेरे को अवगत करवाए ताकि उसका मैं समाधान कर सकूँ। बहुत अच्छा लगा संजय जी आपसे मिलकर। आपने जो आपकी आवाज़ उठाई है, हम आपकी आवाज़ को प्रशासन तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हमारे इस देश की जर्नी के साथ जुड़ते रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए, और हम आपकी आवाज़ बनकर और इसको आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लिंक करें। थैंक यू।